इतिहास न तुमको माफ करेगा याद रहे, इतिहास न तुमको माफ करेगा याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर ना ऐसी घड़ियां आएंगी। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके इस पसंदीदा प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राहुल आपको मैथ पढ़ाता हूं। चलिए यहां पर आपको मैं पिछले क्लास में कुछ चीजें जो छूट गई थी उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में आपने देखा कि इतने और फलाने और ढकाने के मध्य में कौन सी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ढिंचाने से पूरी पूरी कट जाएंगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा और आज हम उसी के आगे उसी टाइप का सवाल देखेंगे। यहां पर बोल रहा है 500 एवं 1000 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूरा पूरा कटेंगी। 2, 3 और 4 से पूरा पूरा कटेंगी। ध्यान से समझना, 2, 3 और 4 से पूरा पूरा कटेंगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि 2, 3, 4 से ऐसा नंबर बताओ जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। ऐसा छोटा से छोटा नंबर पहले बताओ कौन सा मिलेगा। तो जब भी मिलेगा वो नंबर 4 से बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि वो नंबर 4 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से बड़ा मिलेगा। तो आप देखेंगे इन्हीं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 वह पहली संख्या मिलेगी जो 4, 3 और 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब 12 जिसको जिसको डसेगा उसको 2, 3 और 4 भी डसेंगे। 12 जिसको जिसको काटेगा उसको 2, 3 और 4 भी काटेंगे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? अपनी पहली संख्या 500 में 12 का भाग लगाएंगे। उसके बाद अपनी अगली संख्या 1000 में भी 12 का भाग लगाएंगे। 12 चौक 48, 2 बचा, 12 इकैयां 12, 8 बचा, 12 बटे 96, 4 बरा, 12 तियां 36, 4 बचा। हमने कल आपको यह सिखाया था कि ऐसा करने के बाद बड़का वाले में से हई छोटका वाला घटाइएगा। बड़के वाले भागफल में से हई छोटका वाला भागफल घटाइएगा। 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 4 गया 4। कुल 42 ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो 2, 3 और 4 से पूरा पूरा कटेंगी। क्यों 42 ऐसी संख्या मिलेगी? 42 ऐसी संख्या मिलेगी जो 12 से कटेगी। यदि 12 से कटेगी तो 2, 3 और 4 से भी कटेगी। तो ऐसे लगाते हैं इस प्रकार के सवाल को। अगला सवाल इसी तरीके का एक और देख लेते हैं। यह देख लीजिए, 200 एवं 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से, 5 से और 6 से पूर्णतया विभक्त हो। तो सबसे पहले 4, 5 और 6 से कटने वाला पहला नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम इसी 60 का भाग इसी 60 का भाग इसी 60 का भाग 200 में देंगे और वापस से इसी 60 का भाग हम 600 में देंगे। तो 6 18 180 3 बार में गया, 2 बचा, 6 दहा में 60 600, 10 बार में पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। अब हम यहां पे क्या करते हैं? बड़का वाले में से छोटका वाला घटाते हैं। आप तुरंत 10 में से 3 घटाएंगे, कहेंगे सर 7। आप क्या कहेंगे? सर 10 में से 3 घटाइए 7। मात साहब 10 में से 3 घटाइए 7। विकल्प में कहीं 7 है या नहीं है? विकल्प में कहीं 7 है ही नहीं। तो अब यहां पर क्या करेंगे? थोड़ा सोचिएगा। हमने कल आपको एक चीज बताया था, जब भी मध्य आए 200 और 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसे में न तो 200 को लेना है न ही 600 को लेना है।
तो यहां तो देखिए 200 को तो हमने नहीं लिया, 200 तो 60 से कटा नहीं, लेकिन जो ये 600 है ये देखिए 60 से कट रहा है। यानी जो 60 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़े हैं, इस 10 बार के पहाड़े में 600 भी आ गया है, तो हम 600 को नहीं लेंगे। इसका मतलब इसमें से एक नंबर घटा देंगे। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए ये पूरा पूरा कट जाए तो एक नंबर हमेशा घटा देंगे। आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके के सवाल पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहेंगे मात साहब आप तो गलत पढ़ा दिए। तो गलत नहीं पढ़ाया जाता, यहां पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सॉलिड और सटीक चीज पढ़ाया जाएगा। आपका ध्यान यदि नहीं भटकेगा तो आप आराम से कर लेंगे। ध्यान भी बहुत जरूरी है, ध्यान भटका तो काम सटका। तो ध्यान पूरा पूरा होना चाहिए हमारे इस बोर्ड पर, हमारे इस मुंह पर नहीं, बोर्ड पर। अगला सवाल कह रहा है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। अब आप मुझे बताइए, जब भी आप कभी भाग देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, यहां भाजक होता है, यहां वह संख्या होती है, यहां भागफल होता है और नीचे में आपका शेषफल होता है। भाग के एक प्रश्न में शेष क्या है? 0 है। एक विद्यार्थी 35 के बदले, एक विद्यार्थी किसके बदले प्यारे बच्चों? 35 के बदले 21 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 21 से भाग दिया। तो भागफल 30 प्राप्त हुआ। शेषफल तो 0 ही आना है, क्योंकि सवाल में बोला कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल क्या है? 0 है। तो 35 के बदले उसने 21 से भाग दे दिया और भागफल कितना आ गया? 30 आ गया। यदि भागफल प्यारे बच्चों 30 आ गया तो क्या हम यहां पर ये संख्या अपनी नहीं निकाल सकते हैं? संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो 21 तिया 63, 630 और प्लस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मेरी जो संख्या यहां पे है वो 630 है। मेरी जो संख्या यहां पर है वो 630 है। अब करा 630 में मैं 35 का भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा? तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं 630 में आप 35 से भाग लगा दीजिएगा। तो 7 9 63, 7 5 35, 18 5 90, मतलब भाग कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। ठीक ना? ऐसे भी सवाल आपके पेपर में बनते हैं, तो ऐसे सवाल आप गलती से भी गलत ना करें। चलिए फटाक से जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब आप दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं देंगे तो हमें ही बताना पड़ेगा। करे भाग के एक प्रश्न में शेषफल क्या है? 0 है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल क्या है? 0 है। एक विद्यार्थी ने 21 के बदले किससे भाग दे दिया? 12 से भाग दे दिया तथा भागफल 35 प्राप्त हुआ। जब भागफल 35 प्राप्त होगा बच्चों, तो क्या आप ये अपनी संख्या नहीं निकाल सकते? 12 का गुणा 35 में, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 तिया 36, 6 42। आपकी संख्या कितनी आ गई? 420। कितना प्यारा नंबर है 420। अब 420 में यदि आप 21 का भाग देंगे तो सबको मालूम है 21 दूना 42, 20 बार में जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सही भागफल क्या होगा? तो सही भागफल हमारा क्या होगा? 20 होगा। हमने संख्या बदल दी थी तब हमारा भागफल 35 आया था। यदि हमारी संख्या वही की वही रहती तो हमारा भागफल 20 आता। ठीक है, चलिए बच्चों अगले टाइप की तरफ। ये टाइप देखिए पेपर में बहुत पूछा जाता है इस प्रकार के सवाल। इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल को आप कैसे करेंगे ये भी यहां पर देखिएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। यदि आप सही करते हैं, आप सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 4 अंक। लेकिन यदि आप प्रश्न गलत करते हैं, यदि आप प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 अंक, कितना? 1 ही अंक है ना? हाँ, 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग है। इस पेपर में क्या है? माइनस मार्किंग है। सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब आगे मत पढ़ो, पहले हमारी बात सुनो।
मैं कहूं कि यदि आपने एक प्रश्न गलत कर दिया, यदि आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपको कितने नंबर का नुकसान होगा, जरा आप मुझे बस ये बताइए। एक प्रश्न यदि आपसे गलत हो गया तो कितना नंबर काटा जाएगा? एक नंबर। काटा कितना जाएगा? एक नंबर। लेकिन नुकसान कितने नंबर का होगा, इस पर विचार करना है। एक प्रश्न गलती होने पर ये जो 4 नंबर आपको मिलने वाला था वो मिला क्या? जो 4 नंबर मिलने वाला था वो तो आपके हाथ से सरक के चला गया। 4 नंबर तो चला ही गया गलती होने पर, साथ ही साथ एक नंबर और आपका कट गया, तो 4 और 1 5 नंबर का नुकसान होगा। एक प्रश्न की गलती पर आपको कितने का नुकसान होगा? 5 अंक का। आपको 5 अंक का नुकसान होगा। इस बात का ध्यान देना है, 5 अंक का नुकसान होगा एक प्रश्न की गलती पर। मैं कहूं कि 2 प्रश्न की गलती पर कितने का नुकसान होगा? 5 दूना 10 अंक का। मैं कहूं 3 प्रश्न की गलती पर कितना नुकसान होगा? 5 3 15 अंक का। तो ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब आगे पढ़िए। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किया, कितना प्रश्न हल किया प्यारे बच्चों? 75 प्रश्न हल किया। यदि इसका 75 का 75 प्रश्न सही होता तो एक प्रश्न सही होने पर 4 नंबर मिल रहा है। एक प्रश्न सही होने पर 4 नंबर मिल रहा है, तो पूरा का पूरा प्रश्न सही होता तो 75 चौक का इसको 300 नंबर मिलता। इसको कितना अंक मिलता प्यारे बच्चों? 300 अंक मिलता। मैं एक एक चीज लिख के आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। उसको कितना नंबर मिलता? 300। लेकिन उसको 300 अंक नहीं मिला, उसको 300 अंक नहीं मिला। कितना मिला? उसे 125 अंक। 75 प्रश्न हल किया, 75 प्रश्न हल किया और उसे 125 अंक प्राप्त हुए। मात्र कितने? 125 ही अंक प्राप्त हुए। तो अब आप मुझे बताइए, मिलना था 300, मिला 125 ही, तो कितना नंबर का उसको नुकसान हो गया? कितना नंबर काटा नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, कितने नंबर का उसको, कितने अंक का उसको नुकसान हो गया? तो आप कहेंगे मात साहब 300 में से 125 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 175 अंक का नुकसान होगा। इस बंदे को 175 अंक का नुकसान होगा। इस बंदे को 175 अंक का नुकसान होगा। 175 अंक का टोटल कुल मिलाकर के 175 अंक का नुकसान होगा। तो मैं कहूं तो बचाओ, इस हिसाब से उसने कुल कितना गलत प्रश्न किया? उसने कुल कितना गलत प्रश्न किया? तो एक प्रश्न गलत कर रहा है तो 5 अंक का नुकसान है। एक प्रश्न गलत कर रहा है तो 5 अंक का नुकसान है। तो कितना प्रश्न गलत हुआ होगा? तो आपको क्या करना है? टोटल कितने का नुकसान, उसमें एक पर कितने का नुकसान, भाग दे दो, गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। 5 3 15, 5 5 25। उसने कुल मिला के 35 प्रश्न गलत किया। उसने कितना प्रश्न गलत किया? 35 प्रश्न गलत किया। कितने में से? 75 में से। यदि 75 में से 35 गलत किया तो प्यारे बच्चों सही कितना किया? 75 में से 35 निकाल दीजिए तो उसका सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिएगा, टोटल नुकसान में एक नुकसान वाले से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। बड़का वाले नुकसान में है छोटका वाले नुकसान से भाग देंगे। आपका कितना प्रश्न नुकसान हुआ है वो पता चल जाएगा। 35 प्रश्न आपका नुकसान हो गया, 35 प्रश्न आपका गलत हो गया। 75 में से 35 यदि गलत प्रश्न हुआ है तो सही कितना हुआ है? 40 प्रश्न। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक सवाल और देख लीजिए। इसी प्रकार का एक सवाल और देख लीजिए। अच्छा, ये तो वही है भाई, ये तो वही है। ये देखिएगा, सेम वही सवाल है, केवल प्रश्न की भाषा बदल दी गई है। वहां पर आप पेपर दे रहे थे, यहां पर आप निशाना लगा रहे हैं।
वहां पर आप पेपर दे रहे थे, यहां पर आप निशाना लगा रहे हैं, ठीक ना। एक निशानची को प्रत्येक सही निशाने के लिए, एक निशानची को प्रत्येक सही निशाने के लिए 1 रुपया मिलता है, और निशाना यदि गलत लग गया यानी कि निशाना चूक गया तो उसे 1 रुपया भरना पड़ेगा। उसे कितना रुपया भरना पड़ेगा? 1 रुपया भरना पड़ेगा, ठीक ना। अब आप मुझे बताइए, यदि किसी निशानची का एक निशाना चूक गया, किसी निशानची का एक निशाना चूक गया, तो एक निशाना चूकने पर उसे कितने का नुकसान होगा? जो 1 रुपया मिलने वाला था वो भी चला जाएगा, 1 रुपया मिलने वाला था वो भी चला जाएगा, साथ ही साथ 1 रुपये का नुकसान भी हो रहा है, तो 1 रुपया उसको जेब से भरना भी पड़ रहा है, तो 1 और 1 2 रुपए का नुकसान होगा। सबसे पहले आप ये निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जो एक निशाना चूकने पर जो 1 रुपया मिलने वाला था, जेबवा में आने वाला था 1 रुपया, वो तो चला ही गया, साथ ही साथ 1 रुपया जेब से भरना भी पड़ रहा है, तो कुल मिला के 1 और 1 2 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है एक निशाना चूकने पर। उसने कुल कितने निशाने लगाए? 100 निशाने लगाए। अब आप मुझे बताइए, उसने कुल निशाना 100 लगाया और हर निशाना पर 1 रुपया मिलता। यदि उसका 100 का 100 निशाना सही होता, हर निशाना पर 1 रुपया मिलता, तो उसको 100 निशाने पर 100 रुपया मिलना चाहिए था। उसने 100 निशाना लगाया, 100 के 100 यदि सही होते तो उसको 100 रुपया मिलता। एक निशाना सही होने पर 1 रुपया, तो 100 निशाना सही होने पर 100 रुपया मिलता, लेकिन उसको 100 रुपया नहीं मिला है। उसे कितना मिला है? मात्र और मात्र 30 रुपया ही मिला है। सही निशाना लगता तो 100 रुपया मिलता, केवल 30 रुपया मिलने का मतलब यह है कि उसका निशाना कहीं ना कहीं चूका है। तो कितनी बार चूका है ये आपको बताना है। तो पहले आप मुझे बताओ, उसे कितने रुपए का नुकसान हो गया? तो आप कहेंगे 70 रुपए का। कितने का नुकसान हो गया? 70 रुपए का। टोटल नुकसान कितने का? 70 का। एक पर नुकसान कितने का? 2 का। तो कुल कितना निशाना चूका? तो आप कहेंगे कुल 35 निशाना चूका। कुल कितना निशाना चूका? कुल कितना निशाना चूका? तो उसका कुल 35 निशाना चूका। सही सही कितना लगा? तो 65 निशाना सही सही लगा। चूका कितना? तो 35 निशाना उसका चूका। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। यदि प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वंदे मातरम।